किया जा सकता है। यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ से एम एस वर्ड का शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। शॉर्टकट क्रिएट कर लोगे तो स्क्रीन पे एक शॉर्टकट आ जाएगा और उस शॉर्टकट पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो एम एस ऑफिस है, एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस का जो भाग एम एस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से आप नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, विंडो के साथ आर प्रेस करना है। विंडो के साथ आर प्रेस करोगे तो आपको जो रन डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें विन वर्ड लिखना है, बिना स्पेस के विन वर्ड WINWORD लिख के ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आपका जो एम एस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। एम एस वर्ड ओपन होने के बाद जो आपको ऊपर की जो पट्टी दिख रही है जिसका रेड कलर है, वो जो पट्टी है वो टाइटल बार होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो हम लिखते हैं वो टाइटल होता है। तो ये जो ऊपर की जो पट्टी है ये टाइटल बार है और इस पर 3 बटन होते हैं टाइटल बार में। एक होता है मिनिमाइज, एक होता है रिस्टोर डाउन और एक होता है क्लोज। मिनिमाइज से हम प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं नीचे की तरफ, और रिस्टोर डाउन से हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर। इस बटन में 2 फैसिलिटी होती है, एक रिस्टोर डाउन की होती है और एक मैक्सिमाइज की होती है। जब ये रिस्टोर डाउन होता है तो मैक्सिमाइज बटन दिखाई देता है, और जब ये मैक्सिमाइज होता है तो रिस्टोर डाउन दिखाई देता है। तो ये मैक्सिमाइज हुआ है तो अब रिस्टोर डाउन दिखाई देगा। हमने इसको रिस्टोर डाउन किया और मैक्सिमाइज किया है, और ये क्लोज बटन है जिससे हम इसको प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ टैब्स दिखाई दे रही हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। इस तरह के कुछ हमें टैब्स दिखाई देते हैं। जिस भी टैब को हम क्लिक करेंगे टैब का रिबन है वो ओपन हो जाएगा। जैसे होम का टैब का रिबन अभी ओपन हो रखा है, फिर इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाएगा, पेज लेआउट का रिबन ओपन हो जाएगा। इनको हम रिबन बोलते हैं। और ये रूलर्स होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये इनको रूलर कहते हैं। ये स्लाइड है, ये आपको अप डाउन की स्लाइड दिख रही है। नीचे की जो पट्टी है इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। इस पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। ये जो अपना MS ऑफिस है या वर्ड है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज़ होती है वो 11 होती है। और इसका जो नॉर्मल व्यू है वो 100 रहता है। 100 पर इसको नॉर्मल व्यू में हम देखते हैं, और जो पेज है उसको कम से कम हम 10% तक और जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट हम इनको 500% तक इस पेज को हम जूम आउट कर सकते हैं, और 100% पर हम इसको नॉर्मल देखते हैं। इसके बाद हमें क्या होता है, कोई भी प्रैक्टिस हमें करनी है, जैसे आज हमें इस जो फाइल टैब है इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फाइल टैब की प्रैक्टिस करने से पहले हमें इसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ मैटर होना चाहिए मेरे पास, या तो हमारे पास कोई पर्सनल मैटर होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। यदि ऐसा कोई मैटर नहीं है और हम प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड मैटर पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो इक्वल है। इक्वल के बाद RAND आपको टाइप करना है और कोष्टक ऑन और ऑफ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें ऑन और ऑफ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने आपको पैराग्राफ मिलने हैं, जैसे 3 पैराग्राफ 4 लाइन के बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे। यदि आप चाहते हो कि ज़्यादा मुझे इसमें पैराग्राफ मिले हैं तो आपको इक्वल रैंडम इंस्टॉ लिखना है। लिखने के बाद कितने पैराग्राफ लेने हैं, जैसे मुझे 4 पैराग्राफ लेने हैं, कॉमा कितने पेज के 4 पैराग्राफ लेने, कितनी लाइन के लेने, 5 लाइन के लेने। इसमें 4 पैराग्राफ 5 लाइन के आपको और मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम 4 पैराग्राफ 5 लाइन के और अब ले लिए। यदि आप उस कॉलम को खाली छोड़ते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी इस MS वर्ड की जो सेटिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 पैराग्राफ 4 लाइन के वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे पहले हम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो हमें मिलता है वो होता है सेव बटन। देखो अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है, तो ये जो ऊपर का इसका जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट आ रखा है। MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उसका एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है, तो इसलिए हम इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। और यदि इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका जो टाइटल रखेंगे तो ये जो सिस्टम है खुद अपनी तरफ से जो टाइटल लेगा वो document1 लेगा। अभी हम इस फाइल को नाम देते हैं। तो मैंने जैसे इस फाइल पे क्लिक किया और सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेव पे मैंने क्लिक किया है, तो सेव पे क्लिक करते ही आपको फाइल का नेम पूछ रहा है कि आपको उसको किस नाम से इस फाइल को आपको रखना है। मैंने इस फाइल का नाम दिया है ग्लोबल। जैसे मैंने इस फाइल को ग्लोबल नाम दिया है, ग्लोबल नाम देने के बाद देखो इस साइड में आपको जो दिखाई दे रही है ये लोकेशन है कि फाइल कहाँ पे सेव होगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वो डॉक्यूमेंट रख रखी है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही आपको सेव करना है, डॉक्यूमेंट में ही सेव करना है, तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। यदि आपको डेस्कटॉप या अदर जगह पे आपको इसको सेव करना है तो वहाँ से आप जो जगह है उसको सेलेक्ट करेंगे।
मैं चाहता हूँ ये डेस्कटॉप पे सिलेक्ट सेव हो, तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये जो ग्लोबल आप अपना जो टाइटल था वर्ड का, वो टाइटल यहाँ पे आ गया है और ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है सेव एज का। सेव एज में हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, रीनेम जिसे हम बोलते हैं वैसे कर सकते हैं। दूसरी लोकेशन पर इसको हम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्लोबल के सामने मुझे कंप्यूटर वो लिखना था, तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल और दूसरा मैंने इसको नाम दे दिया ग्लोबल कंप्यूटर। दोबारा मैंने इसको सेव कर दिया है। फाइल को दोबारा सेव करेंगे तो दोबारा इसका टाइटल है वो चेंज होकर जिस टाइटल से हम सेव करेंगे वो टाइटल दिखाई देगा। ऐप इसकी जो शॉर्टकट है वो F12 होती है। ओपन में हम जैसे पहले अपने पास जितनी भी फाइलें बना करके हमने सेव कर रखी है उनमें से कोई भी फाइल आपको ओपन करना है तो ओपन का प्रयोग करेंगे। जैसे अमन नाम से कोई फाइल मैंने पहले से बना रखी है, अमन को मैंने सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया तो अमन नाम से जो फाइल थी वो हमारी ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को पहले से बना करके सेव की हुई फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं यहाँ से। क्लोज जो आ रहा है, क्लोज के अंदर जो फाइल हमने बनाई है, जैसे हमने अभी जो फाइल बनाई है ग्लोबल कंप्यूटर, इस पर हमारा कार्य पूरा हो गया, हमें नई फाइल पे कार्य करना है तो इस फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमने क्लोज पे क्लिक किया और ये फाइल क्लोज हो गई है। तो क्लोज की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl W होती है। इसी के साथ हमने जब फाइल को क्लोज कर दिया है और अब नई फाइल लेनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक रखेंगे और क्रिएट कर देंगे। जैसे हमने क्रिएट किया नई फाइल अपने पास डॉक्यूमेंट टू टाइटल के साथ में उपलब्ध हो गई है। और पुराने हमें फाइल को ही ओपन करनी है तो Ctrl O के साथ हम इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जिसे हमने ग्लोबल कंप्यूटर के नाम से हमने फाइल बनाई थी, हमने वो फाइल वापस ओपन कर ली है। तो ये होता है सेव, ये होता है सेव एज, रीनेम करना, ओपन करना और क्लोज करना। इन्फो में हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो साइज़ है, हमारी जो फाइल है उसकी क्या तो साइज़ है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने मिनट पहले उसको एडिट किया है, कितना टाइम लगा एडिट में और कब उसको एडिट किया, लास्ट उसमें एडिशन हमने कब किया, मॉडिफाई कब किया था, क्रिएट कब किया था उसको, ठीक है, किसने इसको क्रिएट किया, लेखक का क्या नाम है, इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने प्रोटेक्ट करना है मुझे तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करना है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे ही आपको पासवर्ड पूछेगा, आप क्या पासवर्ड देना चाहते हो। जैसे मैंने 1 2 3 पासवर्ड दिया है इसमें और ओके कर दिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हो। यहाँ पे री इंटर पासवर्ड करना है, मैंने जैसे ही री इंटर पासवर्ड किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको एक बार इस पासवर्ड को इसके साथ सेव कर देना है और सेव होने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे आप इस फाइल को क्लोज करोगे और क्लोज करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे मिल जाएगी। डेस्कटॉप पे आप क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको ये एक पासवर्ड पूछेगा जो आपने पहले दिया था। मैंने वो पासवर्ड लगाया और इंटर किया। जैसे मैंने लगा के पासवर्ड को इंटर किया है तो अपना जो फाइल थी वो ओपन हो गई है। और इस तरह से हम इस फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड से प्रोटेक्ट नहीं करना है फाइल को तो पासवर्ड वापस हटा सकते हैं। वही प्रोसेस रहेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बाद इनक्रिप्ट विद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इनक्रिप्ट विद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड को डिलीट कर देना है। डिलीट बटन दबा करके हम पासवर्ड को डिलीट कर देंगे और ओके करेंगे। अब हमने ये जो पासवर्ड थे उनको डिलीट कर दिया। एक बार फाइल को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करिए वापस, जब इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये बिना पासवर्ड की सीधी फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने जो पासवर्ड दिया था वो हटा दिया है। इसके बाद हम रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में आपने क्या कार्य किया है, वो कार्य आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने पहले कौन सी फाइल को ओपन किया था, सबसे पहले मैंने ग्लोबल फाइल बनाई है, फिर अमन, फिर ग्लोबल कंप्यूटर। कौन कौन सी फाइलों को फिलहाल में आपने ओपन किया वो होता है। और न्यू के अंदर आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। जो पहले से फाइल है उसको हटा करके नई फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू पर क्लिक किया, ब्लैंक फाइल, और क्रिएट पर क्लिक करने से नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और इसकी जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl N होती है। इसके बाद आप प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो प्रिंट ऑप्शन में जाते ही आपको यहाँ पे एक प्रिंट अ प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका जो पेज है वो किस तरह से प्रिंट होगा, इसमें कितनी जगह रहेगी साइड में, और बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पूरी आपकी जो फाइल है वो दिखाई देगी। आप फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मुझे ये फाइल बड़ी करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, Ctrl A से सेलेक्ट करते हैं, Ctrl C से कॉपी कर सकते हैं और Ctrl V से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को काफ़ी बार पेस्ट कर दिया है और मेरी जो ये फाइल है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। अब मैं इसकी जो प्रिंट फंक्शन है उसको देखूंगा कि इस प्रिंट फंक्शन में क्या पूछा गया मुझे।
प्रिंट फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, हमारी जो फाइल है उसमें कितने पेज है टोटल। अभी देखो पेजों की संख्या बढ़ रही है, रीडिंग चल रही है, अभी कितने रीड करता है। पूरी रीडिंग अभी हुई नहीं है पे, यानी इसमें जो अभी रीडिंग हो गई है कंप्लीट, इसमें कितने पेज हैं, 33 पेज है पूरे। तो इसमें हमने 33 पेज की एक फ़ाइल बनाई है। सबसे पहले आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर से आप प्रिंट दे सकते हो, पूरे के पूरे पेज प्रिंट हो जाएंगे। कितनी कॉपी देनी है, यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करनी है, 1 2 3। कम करनी है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है, कम कर सकते हो 2 कॉपी, 1 कॉपी, 3 कॉपी, जितनी भी कॉपी करनी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको प्रिंटर दिखेगा, प्रिंटर में आप जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है उस प्रिंटर से आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसे प्रिंट दे सकते हैं। नीचे का जो ऑप्शन है सेटिंग में, वो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑल प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज का मतलब होता है कि सभी पेज को प्रिंट करना है। यानी मुझे ये जो फाइल है, जो मेरी 33 पेज की जो फाइल है, उसको पूरी को एक साथ प्रिंट करना है, तो मैं ऑल पेज जो सेटिंग है वो प्रिंट ऑल पेज रखूँगा और प्रिंट करूँगा। और मुझे एक एक पेज को देख देख के प्रिंट करना है, बीच में से एक एक पेज को सिलेक्ट कर करके देख देख के एक नंबर से स्टार्ट करना है कि ये पेज प्रिंट करना है, ये नहीं करना है, इस तरह का कोई डिसीजन लेना है। तो मैं एक एक पेज को सेलेक्ट करूँगा, और मेरा जो ये जो मेरा ऑप्शन है वो रहेगा करंट पेज। मैं करंट पेज पे क्लिक रखूँगा, और जो भी पेज मुझे दिखाई देगा, जैसे अभी मेरा 6 नंबर का जो पेज है वो करंट पेज है और मैंने प्रिंट करना है, तो ये केवल 6 नंबर का पेज ही प्रिंट होगा। जैसे ही मैं 8 नंबर के पेज पर जाऊँगा और फिर करंट पेज को प्रिंट दूंगा तो 8 नंबर का पेज ही प्रिंट होगा। फिर मैं जाऊँगा और 11 नंबर के पेज को प्रिंट दूंगा तो 11 नंबर का पेज ही प्रिंट होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन आ रहा है वो प्रिंट कस्टम रेंज आ रहा है। कस्टम रेंज के अंदर आप रेंज दे सकते हो, जैसे आप मैंने यहाँ पे दिया है 1 नंबर का पेज प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा मैंने दिया है 6 नंबर का पेज प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा मैंने दिया है 7 का होना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि 23 नंबर का पेज प्रिंट हो। बीच बीच में से यदि आपको कोई पेज प्रिंट करवाने हो तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, रेंज दे सकते हो उसकी। और आप मैं चाहता हूँ कि 25 से लेकर के जितने भी पेज प्रिंट हो वो सारे हो जाएं 25 से 33। तो इस जो मैंने ये कस्टम रेंज दी है, ये इसका कहने का मतलब है कि एक नंबर पेज, 6 नंबर, 7 नंबर, 23 नंबर और फिर 25 से लेकर 33 नंबर तक पेज प्रिंट होंगे। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अक्षर यहाँ पे देने हैं वो किस किस टाइप के होने चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप किस तरह के पेजों को ले सकते हो। तो मैं आके आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो नीचे एग्जाम्पल टाइप लिखा हुआ है उसके अंदर दिया हुआ है कि कोमा के साथ लिख सकते हैं, डैश लगा के लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं, P1 S1 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या इसमें जो फंक्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, प्रिंट सेलेक्ट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। इसमें आप क्या कर सकते हो कि मैटर को सिलेक्ट करके फिर उसका प्रिंट दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मैटर है मेरा, मैंने जो सेलेक्ट किया है वही प्रिंट हो। इतना मैटर मैंने सेलेक्ट कर लिया किसी पेज में से और उसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो अभी प्रिंट पे जाके मैं देखूँगा तो मेरा जो हाईलाइट नहीं हो रहा था प्रिंट सिलेक्शन वो हाईलाइट हो गया है। और आप इसके बाद प्रिंट दोगे तो आपका वही चीज़ प्रिंट होगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी है पेज में। इसके अलावा कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है प्रिंट वन साइड। एक साइड से पेज को प्रिंट करना है, वन साइड रखना है। यदि आपको पेज को दोनों साइड से प्रिंट करना है तो आपको मैनुअली प्रिंट बोथ साइड रखना है। मैनुअली प्रिंट बोथ साइड में आप रखोगे तो प्रिंटर आपको बार बार ये पूछेगा कि अभी मैं इसको प्रिंट करूं, आप ओके बोलोगे तो प्रिंट करता रहेगा। आपको पेज पलट पलट के लगानी है और ओके करना है। पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो लैंडस्केप होता है, दूसरा पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप में पेज खड़ा दिखाई देता है, पोर्ट्रेट में पेज टेढ़ा दिखाई देता है। यदि आपके पास मैटर वर्क हॉरिजेंटल में थोड़ा सा लंबा हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, टेढ़ा कर सकते हो पेज को। ये पेज हॉरिजेंटल स्थिति में हो गया है और आपको इस पेज को वर्टिकल स्थिति में रखना है, खड़ी स्थिति में रखना है, तो ये वर्टिकल हो गया है। इसके अलावा आप इसको पेज साइज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे लेटर है, जबकि मुझे पेज A4 पेज पे प्रिंट करना है ये पेज, तो मैं A4 सेलेक्ट करूँगा और उसको प्रिंट दूंगा। तो आप इसमें यहाँ पे पेज को अलग अलग पेज को आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे लीगल पेज कोर्ट में काम आता है, लेटर पेज हम लेटर लिखने का लिए काम में लेते हैं, A4 का जो सामान्य जीवन में हम जो काम में लेते हैं प्रिंटरों में वो A4 का पेज होता है।
स्टेटमेंट पेज बैंक वगैरह में काम में लेते हैं, लीगल पेज जो कोर्ट वगैरह में काम लेते हैं, लेजर पेज जो बही खातों में काम लेते हैं। इस तरह के पेज होते हैं और अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग पेजों को काम में लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए मेरा जो पेज है वो किस साइज़ का है और कौन सा पेज है। जो आपका जिस साइज़ का पेज है वो मिलान करना है और फिर आपको प्रिंट देना है, ताकि आपका प्रिंट सही प्रॉपर रूप में प्रिंट हो। इसके बाद आपको जो ये जगह दिखाई देती है इसको मार्जिन कहते हैं। इस जगह का महत्व ये होता है कि फाइल में हम जब भी पेज को लगाएंगे तो अपना जो भी मैटर है वो कटे नहीं, इसलिए हम इसको सेलेक्ट पहले करके रखते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा है वो चारों तरफ 1 इंच दे रखा है मैंने। यदि मुझे इसको कम करना है, मीटर ज़्यादा आए मेरा, जैसे 31 पेज है से कम हो जाए मेरे, तो मैं इसको 0.5 पे करते ही देखो 31 पेज से ये 25 पेज पे हो गया, यानी जो मीटर है वो ज़्यादा आ गया और मैंने मार्जिन है जो जगह थी उसको कम कर दिया चारों तरफ से। और इसको इसी तरह से बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो, नॉर्मल पे वापस करके वापस 31 कर सकते हो। एक पेज पे कितनी शीट निकालनी है आपको, 2 3 जितनी भी निकालनी है सेलेक्ट करके आप निकाल सकते हो। सेव एंड सेंड के अंदर होता है कि आपको ये जो पेज है इसको सेव करके कहाँ पे सेंड करना है, मेल करनी है तो आप इस ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेल कर पाएंगे। दूसरा आपको वेबसाइट पे डालना हो इस मैटर को तो वेबसाइट पे डाल सेव कर सकते हैं आप, और शेयर पॉइंट पे शेयर करना हो तो शेयर पॉइंट पे सेव कर सकते हैं, और पब्लिश करना है किसी ब्लॉग पोस्ट पे तो आप ब्लॉग पोस्ट पे पब्लिश कर सकते हो। हेल्प के अंदर आपको मैनुअली हेल्प बताई जाएगी। जब आपका कंप्यूटर का इंटरनेट ऑन रहेगा तो आपको इसमें हेल्प बताई जाएगी। जैसे आप ये इसको पूछोगे कि सेव कैसे होता है तो ये आपको बिल्कुल बताएगा मैनुअल तरीके से कि इस तरीके से आप ये ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन में हम जा कर के किसी भी ऑप्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे ऊपर ऊपर जो पट्टी दिख रही है हमें, इसके साइड में जो पट्टी है थोड़ी सी जो लाल नहीं दिख रही है, मेरा जो कर्सर का जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर है वो आपको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ 3 बटन है, सेव, अनडू, रिड्यू। इनमें से यदि आपको और बढ़ाना है, अनडू और रिड्यू और सेव 3 बटन आपको, जैसे इसमें कट का बटन भी इसमें बढ़ाना है तो आप ऐड कर दोगे। जैसे आपने ऐड करके ओके किया तो ये कैंची वाला जो कट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपको इसको हटाना है तो वापस आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको वापस क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर के यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और रिमूव कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आप रिमूव ओके करोगे तो वो यहाँ से हट जाएगा और आपको देखो वापस वही 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप इसमें कोई बटन ऐड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। लास्ट का जो ऑप्शन है एग्जिट है, एग्जिट पूरे प्रोग्राम से आपको बाहर आना हो तो करते हैं। जैसे आपको प्रोग्राम से बाहर आना है तो इसको एग्जिट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है अल्ट्रा F4। जैसे हम अल्ट्रा F4 करेंगे प्रोग्राम में आपको पूछेगा कि प्रोग्राम में जो भी परिवर्तन किया है उसको सेव करना है या नहीं करना। हम बोलेंगे सेव करना है तो सेव करके प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, और हम बोलेंगे इसको सेव नहीं करना है तो विदाउट सेव किए हुए ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज जो ये मैटर पढ़ा है, ये जो मैटर है ये मैटर अपना MS वर्ड को ओपन करना और उसके साथ उसकी जो एक फाइल बटन होता है उस फाइल बटन का हमने पूरा अध्ययन किया है। थैंक यू, धन्यवाद।